everybody, aromaticity is the important topic for NEET, but if you use smart strategy. So let's begin. So इसके अंदर हम देखेंगे aromaticity के लिए कुछ conditions होती हैं. आपका जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक, रिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर का मतलब क्या है कि वो क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज. क्या होना चाहिए? वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. कॉन्जुगेशन होनी चाहिए. कॉन्जुगेशन का मतलब है जैसे डबल, सिंगल, डबल या लॉन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन हो, या नेगेटिव के साथ हो, या वेकेंट ऑर्बिटल के साथ. ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. ये वाला अगर रूल फॉलो हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2, 6, अगर n की वैल्यू 0 रख रहे हो तो 2, 1 रख रहे हो तो 6 एंड सो ऑन, तो वो हमारा कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक. ठीक है. अगर इन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन भी आपकी फेल होती है तो वो आपका कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक. और फोर्थ कंडीशन में अगर 4n+2 पाई ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल, तब तो ये हमारा एरोमेटिक है. बट अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा है, लाइक 4 × 0 0, 4 × 1 4, 4 × 2 8, तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक है. तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एरोमेटिक होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे लीस्ट जो आपके स्टेबल होते हैं वो कौन से होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं. ठीक है. सो होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी ये कंडीशंस जब मैं एग्जांपल के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगी तब आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल है आपका बेंजीन. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल में आपने क्या देखा कि आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है. सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे साइक्लिक. फर्स्ट कंपाउंड आपका साइक्लिक है, यानी कि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. ठीक है. सेकंड हमने क्या देखना है? प्लेनर. हमने चेक करना है कि ये जो सारे कार्बन है क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो बिल्कुल 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड. अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हमारे पास क्या होता है? sp2. यहाँ पे स्टेरिक नंबर 1, 2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो लगा होता है. हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं जब इसकी इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. अगर आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको पता होता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है. तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? 1, 2, 3. अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3. तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इट मींस ये प्लेनर भी है. थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन. पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल कॉन्जुगेशन भी है इसमें. नंबर 4, 4n+2 कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? 2, 4, 6. यहाँ पे 6 आ रहा है, इट मींस ये हमारी फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है. तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक. ठीक है. सो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसने फोर्थ की 4 कंडीशन फुलफिल किया. और वैसे भी बेंजीन हम स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेंजीन से करते हैं. आप सबको पता है कि बेंजीन एरोमेटिक है, लेकिन ये वाली सारी कंडीशन बेंजीन फॉलो कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक. ऑब्वियसली पहली कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है. हमारा ये कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है. नंबर टू कंडीशन क्या है? प्लेनर. अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है ये हमारे पास प्लेनर है या नहीं. ठीक है. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. ये तो डबल बॉन्ड वाले हैं, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है. इसको हम चेक कर लेते हैं. 1.2. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगा होगा? 1. ठीक है. तो कितने हो गए? 1, 2, 3. तो ऑब्वियसली हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2. इट मींस ये सेकंड कंडीशन भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है. थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन है. क्या है हमारे पास? पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव. तो ये थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है. फोर्थ नंबर पे आ गया 4n+2. 4n+2 यानी कि 4 की वैल्यू कितने हमारे पास? 2. सो इट मींस यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है. इट मींस ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक. इसके अंदर आपको एक चीज समझने को मिलेगी. ठीक है. सो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है? एरोमेटिक है. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो हम देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं. ये तो आपके सभी के सभी 2 कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. अब नेगेटिव का मतलब होता है कि एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है. ठीक है. सो 1, 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक
लोन पेयर भी प्रेजेंट है और एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 और एक लोन पेयर, टोटल 4 हो गए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ये नेगेटिव है ये कहाँ यूज हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में यूज हो जाएगा। अगर कोई भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज अगर हमारा कॉन्जुगेशन के अंदर यूज हो रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे हम कितने सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे और हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी आ जाएगी, sp2। इट मीन्स ये भी हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन तो है ही पाई सिग्मा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव, तो इधर भी सेम ही आएगा ना, तो ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है। फोर्थ वन इज आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नेगेटिव के भी होते हैं, टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो 4 इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक में तो नहीं है बच्चों, यहाँ पे है ना 2 6 10, 4 इलेक्ट्रॉन कितने इसी में ही आ सकते हैं जब 4 into 1 लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एंड अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ वन एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन इज साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। सेकंड वन इज हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर किसमें चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा, है ना। सो ये कॉन्जुगेशन में यूज हो जाएगा। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर आ जाता है कितना, 3, इसमें इट मीन उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाली, और ये हमें पता है डबल बॉन्ड के साथ sp2 होता है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन है कॉन्जुगेशन, ऑब्वियसली हमारे पास है, ये लोन पेयर भी है, सिग्मा पाई, इसके बाद भी यहाँ पे है ना वो सारा कॉन्जुगेशन नहीं है, सो इट मीन्स ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। फोर्थ वन इज 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 and 2 कितने आ रहे हैं, 4। लेकिन ये जो हमारा है ये किस में यूज हो रहा है, किसमें यूज हो रहा है, हमारा कॉन्जुगेशन में यूज हो रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इट मींस 4 पाई के मल्टीपल है, 4 पाई के मल्टीपल कौन से होते हैं, जो एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंपाउंड साइक्लिक है। अब हम इसकी क्या चेक करेंगे, इसका हमारे पास क्या होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये तो sp2 ही है, ये भी क्या है sp2, तो इसका चेक करते हैं, ठीक है। ये वाला तो कॉन्जुगेशन में क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, और ये कॉन्जुगेशन में जो जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको हमने कंसीडर करना है, तो आपके पास क्या हो गए 2, तो क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो इट मींस टोटल स्टेरिक नंबर हमारे पास कितना आ गया, 3। अगर 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इट मींस ये हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। थर्ड कंडीशन में हमारे पास कॉन्जुगेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। फोर्थ वन इज 4n प्लस 2। सो 4n प्लस 2 में जो कॉन्जुगेशन के अंदर जिसने पार्टिसिपेट कर लिया उसको तो काउंट नहीं करेंगे, 2 4, और जिस पेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको भी कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होते हैं, तो ये भी हमारी कंडीशन क्या होगी, फुलफिल, और ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। एंड आप अभी इस पोजीशन में हो कि जो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, 6th एग्जांपल है, इसको खुद सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे